चलिए गाइस, अब पढ़ते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अब इसके देखो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं सीरीज़ के जगह अगर हम कोई रेजिस्टेंस को जैसे कि मैंने सीरीज़ में कनेक्ट करा तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, देखो तो पहला पॉइंट देखो क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि इन सीरीज सर्किट पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इफ वन इलेक्ट्रिकल appliance stops working due to some defect, then all other appliance also stop working. अब देखो क्या लिखा है पहला पॉइंट। इन सर्किट सीरीज if one electrical appliance stop working due to some defect then all other appliance also stop working. क्यों? देखो, क्योंकि अगर मैंने जितने भी मेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, सपोज ये मैंने एक ले लिया अप्लायंस इन द सेंस में रेजिस्टेंस को लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से सारे क्या कर दिए, सीरीज में लगा दिए R1 R2 और ये R3 करके। ठीक है, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर दे किसी डिफेक्ट की वजह से, सपोज इस वाले में डिफेक्ट आ गया, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में डिफेक्ट आ गया तो भाई बाकी के तो चलेंगे ही नहीं फिर। क्यों? इसका जो मेन सप्लाई करंट है वो यहीं से ही तो जा रहा है और तो कोई है नहीं। ठीक है ना, इसमें क्योंकि हमें पता है सीरीज का जो करंट होता है वो सेम रहता है तो भाई सबका एक ही जैसा करंट जाएगा ना इसमें। अब जब मेन सप्लायर वाला करंट ही जब यहीं पे ही बंद हो गया तो बाकी तो जलेंगे ही नहीं कुछ। यहाँ पे बल्ब लगे होंगे तो वो बल्ब तो जलेंगे ही नहीं फिर जब एक में ही डिफेक्ट आ गया तो यही एक पहला पॉइंट है हमारा। इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन अदर अप्लायंस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। ठीक है, डिफेक्ट इन द सेंस सपोज इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो बाकी के तो ये चलेंगे ही नहीं फिर, तो यही पहला कह रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इन सीरीज सर्किट all the electrical appliance have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. ठीक है, क्या कह रहा है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। अब देखो जैसे कि ये सारे रजिस्टर्स मेरे एक सीरीज में लगे हुए, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का एक मेन स्विच होगा जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ऑन कर सकता हूँ और ऑफ कर सकता हूँ। तो ऑन करूँगा तो ये सारे एक साथ चलेगा, ऑफ करूँगा तो एक सारे बंद होंगे एक साथ। ठीक है, अब सीरीज में भाई कोई सेपरेट तो इनका स्विच होगा नहीं कि इसका स्विच अलग होगा, इसका स्विच अलग होगा, इसका स्विच अलग होगा, ऐसा तो है नहीं। इनका एक ही स्विच होगा जिससे मैं ऑन करूँगा या ऑफ करूँगा, तो एक ये डिसएडवांटेज है भाई। ठीक है, तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है, इन
series circuit, in series circuit the appliance do not get 220 volt, do not get सेम वोल्ट लिखना है, सेम वोल्टेज, वो भी कितनी 220 की। अब देखो सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं उनको सेम वोल्टेज नहीं मिलती, डिफरेंट डिफरेंट उनकी वोल्टेज होती है, इसकी वोल्टेज अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, ठीक है। तो सीरीज में यही एक डिसएडवांटेज है कि उनकी वोल्टेज भी सेम नहीं रहती है, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली डिसएडवांटेज हैं किसके, सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग के। अब हम पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। चलिए अब इसके पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला पॉइंट है इन पैरेलल सर्किट if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliance keep working continuously, अब ये कैसे होता है, देखो पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन अदर अप्लायंस कीप वर्क कंटिन्यूसली। क्यों, देखो जैसे कि मैंने ये लगा दिए रेजिस्टेंस, एक इसमें लगा दिया रेजिस्टेंस, एक इधर लगा दिया, ठीक है, तीनों मैंने क्या लगा दिए पैरेलल में लगा दिए इस तरीके से, और इसको मैंने बैटरी के सेल के साथ क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया, और ये देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो इस पे करंट I1 इधर जाएगा कुछ और जाएगा, इस पे I2 कुछ और जाएगा, इस पे I3 कुछ और जाएगा, मतलब जो करंट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, बट वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या है सेम है, ठीक है। अब देखो सपोज मेरा जो करंट है इधर जा इस वाले रेजिस्टेंस में क्या होगा, सपोज शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इधर जाके जो मेरा करंट हो गया काम करना बंद हो गया, ठीक है ना, काम करना बंद हो गया, तो भाई यही तो वाला काम करना बंद हुआ, बाकी दो तो चलेंगे ना, क्योंकि इसका करंट इधर फ्लो हो रहा है और इधर फ्लो हो रहा है, बाकी ये तो काम करेंगे ना रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यही है इसका एडवांटेज, पहला एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है इसका कि जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट जो होता है, इन पैरेलल सर्किट each electrical appliance has its own switch, यानी कि देखो अब जो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे होते हैं उनका खुद का स्विच होता है, ठीक है, सेपरेटली खुद का स्विच होता है, जिससे हम क्या कर सकते हो उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो तुम्हारे घर में लगा होगा एमसीबी लगा होता है ना, एमसीबी में देखो सबके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनका सबका सेपरेट स्विच होता है, जिसकी वजह से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यही है, बट सीरीज में ऐसा होता नहीं है, सीरीज में तो सबका एक ही मेन रहता है, पैरेलल में डिफरेंट होते हैं सबके स्विच, ठीक है ना, जो कि एमसीबी का एग्जांपल ले लो। थर्ड पॉइंट क्या है कि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होती है, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो वोल्टेज मिलती है वो सेम वोल्टेज मिलती है, उनको सेम वोल्टेज मिलते हैं, वो भी कितनी 220 वोल्ट,
ठीक है। बट सीरीज में ऐसा नहीं है, सीरीज में मिलता ही नहीं है 220 वोल्ट की सप्लाई उनको, पैरेलल में मिलता है, क्योंकि पैरेलल में जो करंट डिफरेंट होता है वोल्टेज सेम रहती है, उसमें करंट सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये एक इसका एडवांटेज है पैरेलल का, ठीक है। तो ये बोर्ड में पूछ लेता है, ये लिख देना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में इलेक्ट्रिकल पावर बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।